सर एक सेकंड, नहीं हो रहा था सर। नहीं हो रहा सर। तो हम लोग बेसिक डिस्कशन कर लिए हैं, और जो भी हमारा कंपाउंड एंगल्स था, फिर मल्टीपल, सब मल्टीपल, ये सारा चीज़ हम लोग देख लिया है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़े। सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स वाला पार्ट है हमारे पास, जो नेक्स्ट टॉपिक है। सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, कंडीशनल आइडेंटिटीज। कंडीशनल आइडेंटिटीज हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं ना? नहीं सर। कंडीशनल आइडेंटिटीज में कुछ अलग नहीं रहेगा, सिर्फ वो जो हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं। ए मतलब जो सारा फॉर्मूला, जैसे साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी, ये सारा फॉर्मूला था ना, लिखे थे हम लोग। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन उसके साथ गिवन रहेगा, मतलब कुछ ट्रायंगल का डिस्कशन होगा। जैसे अगर ए है, बी है, सी है, तो अगर सारे एंगल का हम लोग सम करें तो कितना आता है? सर 180। 180। तो हम लोग के पास जी सर। कंडीशन गिवन रहेगा कुछ कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स पाई, जी सर। और इसको सर यूज एक करके सेकंड, ए हम लोग को प्लस कुछ बी सर्टेन प्लस। प्रूव करना है। जी सर। जैसे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन लें, साइन 2a प्लस साइन 2b माइनस साइन 2c इक्वल्स 4 कॉस ए कॉस बी कॉस सी, इसको प्रूव करना है। और यहाँ पे हमारे पास कंडीशन गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो पाई है। हम्म, तो मतलब सारे 90 से कम होंगे एटलीस्ट। हाँ, वो तो हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। 90 से कम होंगे ऐसा फिक्स कहना मुश्किल है, क्योंकि एक तो 90 हो ही सकता है ना। एक 90 हो सकता है, बाकी तो फिर कम होने होंगे। हाँ, दो तो एक्यूट होना ही पड़ेगा। अब ये जो कंडीशन है हम लोग को एलएचएस में कहीं ना कहीं यूज करना पड़ेगा इन बिटवीन, क्योंकि डायरेक्टली इसको सॉल्व करके तो यहाँ तक हम लोग रीच नहीं कर पाएंगे। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इस वाले पार्ट को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ गिवन कंडीशन है। क्या कर सकते हैं हम लोग इसको प्रूव करने के लिए? ट्राई कीजिएगा। तो पहले एक्सपांड कर लेंगे। एक्सपैंड तो करेंगे। साइन 2a प्लस साइन 2b है, तो साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जी सर। कीजिए। सारा काम सेम होगा जो भी हम लोग प्रूविंग देखे हैं, जैसा बताया कि फॉर्मूला सेम लगने वाला है। यहाँ पे सिर्फ एक एक्स्ट्रा तो कॉस ए कंडीशन है। माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी ना। साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन सी प्लस ओ डी सॉरी, बाई हाँ टू, हाँ बाय, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। 2 sin c प्लस d बाय 2 कॉस सी माइनस कॉस। डी बाई टू। अगर एल एच एस हम लोग लें, एल एच एस, तो साइन 2a प्लस साइन 2b माइनस साइन 2c। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन ए प्लस बी बाई टू, साइन सी प्लस डी बाई टू। तो ये हमारा 2a प्लस 2b डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2, और बच जाएगा a प्लस बी। क्या ये पार्ट क्लियर है? हाँ जी सर। और अगला कॉस 2a माइनस 2b डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये आ जाएगा a माइनस बी। 2 और यहाँ, माइनस। हाँ, सर जी करेक्ट। और साइन 2c, साइन 2c को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं? sin 2c सर, 2 sin थीटा cos थीटा। हाँ बिल्कुल। तो 2 साइन सी कॉस
सी, और ये काम जैसे ही किया हम लोग को कुछ कुछ दिखने लगा कि यहाँ 2 साइन सी कॉस सी है, और हम लोग को यहाँ आरएचएस में कॉस सी तो चाहिए, हाँ और यहाँ पे साइन ए प्लस बी है, तो क्या हम इस वाले पार्ट को कन्वर्ट कर पाएंगे कर इसका यूज सकते हैं। करके? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स पाई है, और अगर कहीं ए प्लस बी हो तो क्या हम उसको पाई माइनस सी लिख सकते हैं? जी सर। तो ये हम लोग को ऑब्जर्व करने के लिए मिला कि इसको हम चाहें तो हम लिख सकते हैं 2 साइन पाई माइनस सी। क्यों? क्योंकि a प्लस बी प्लस सी जो था वो पाई था, करेक्ट? अब ये जो हाँ साइन पाई माइनस सी है, वो ए प्लस बी। और यहाँ कॉस a माइनस बी, और यहाँ हमारे पास ऑलरेडी है 2 साइन सी कॉस सी। कॉस अब कुछ सी। कॉमन निकलेगा। साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है? 180 माइनस थीटा साइन थीटा या साइन कॉस थीटा। थीटा। नहीं, तो साइन कॉस 180 थीटा। मतलब फंक्शन चेंज नहीं हाँ करेगा। 180 करेक्ट करेक्ट। हाँ, तो साइन थीटा पॉजिटिव क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, तो साइन सी, और यहाँ आ गया कॉस ए माइनस बी, और -2 साइन सी कॉस सी। अब यहाँ पे हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं। सर कुछ भी कॉमन नहीं, 2 ले सकते हैं ना नहीं। कॉमन, हाँ 2 ले सकते हैं सही। और साइन सी हाँ वो भी ले सकते हैं। हम लोग कहीं पे एरर किए हैं क्या? क्योंकि ये साइन सी आ गया, 4 कॉस ए कॉस बी, ये ऐसा होना नहीं चाहिए था। साइन 2a का होगा सर ऐड ये किया तो साइन हम 2a लोग कहीं प्लस कुछ फॉर्मूला में एरर नहीं किया ना? 2 सर एक साइन सी c प्लस डी प्लस बाई d टू बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी साइन बाई टू, और ये ए प्लस बी तो होगा, वो तो सही है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा। हाँ सही नहीं है। ठीक है, ये हम क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर लिखे हैं। ये जो पार्ट है ये साइन सी है। फिर से हाँ, यहीं पे एरर है। मतलब हम लोग का सोल्यूशन में कहीं एरर नहीं है। ये जो आरएचएस वाला पार्ट है उसमें आंसर में है 4 कॉस ए कॉस बी साइन सी। ठीक है, जी सर। और हम लोग वही ऑब्जर्व किए कि यहाँ पे साइन सी है, यहाँ पे ला सकते हैं। अब 2 साइन सी कॉमन, डाउट यही हुआ यहाँ पे कि अब साइन सी ला देंगे फिर तो हम उसको कुछ नहीं कर पाएंगे, तो साइन सी तो आरएचएस में रखना ही पड़ेगा। तो आरएचएस में है साइन सी, तो अब सोचने का ज़रूरत नहीं है, तो सिंपल हो गया, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस सी। अब तो बस सॉल्व करते जाना है। कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगेगा। हाँ सर 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस c बाई 2 कॉस c माइनस कॉस d ना। हाँ, तो वही होगा ना दो 2 तरीका था, साइन c या तो प्लस। हम माइनस पहले रखें, नहीं तो अंदर में डी माइनस सी करें। कॉस सी माइनस कॉस डी का याद कीजिए। यहाँ तक नोट किए कि नहीं? हमको नेक्स्ट स्लाइड में जाना है। सर कर लिया सर। ठीक है, जैसे कॉस सी माइनस कॉस डी का हम लोग दो फॉर्मूला डिस्कस किए हैं। एक तो हो जाएगा -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, करेक्ट? हाँ सर। और एक हम लोग डिस्कस किए थे 2 साइन साइन सी प्लस डी बाई 2, और साइन, अगर इस माइनस को हम यहाँ अंदर ले जाना चाहें तो वो जस्ट रिवर्स हो जाएगा, डी माइनस प्लस। सी बाई 2। हाँ ठीक तो अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो यहाँ डी माइनस सी करना पड़ेगा। है। जी सर करेक्ट नहीं किया सर। लास्ट एक्सप्रेशन क्या आ रहा है हमारा? 2 साइन सी, और अंदर में क्या था? कॉस कॉस a माइनस b माइनस कॉस c। कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस सी। कॉस c। अब तो हम लोग को दिख रहा है कि हम लोग कॉस सी माइनस कॉस डी लगा पाएंगे तो लगाते हैं, और उसके जी बाद सर। जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स पाई वाला जो एक्सप्रेशन है उसको यूज़ कर लेना है। हाँ, ठीक है, तो कॉस सी माइनस कॉस डी लगाए तो हम कर देते हैं, हमको साइन c पॉजिटिव ही प्लस चाहिए d ना। बाई। आरएचएस हमारा पॉजिटिव में ही था तो हम पॉजिटिव ही रखते हैं। तो 2 साइन सी प्लस c डी बाई प्लस d। 2, मतलब कि a माइनस बी प्लस सी बाई 2 इंटू साइन
डी माइनस सी डी दे। माइनस सी, मतलब कि सी माइनस ए माइनस बी बाई टू। कर सकते हैं क्या ऐसा? जी सर। ठीक है, अब ये टू और ये टू हमारा हो गया फोर। यहाँ पे तो साइन सी ठीक है अपने जगह पे। अब इसको हम देखें तो यहाँ a प्लस सी दिख रहा है। a प्लस सी को हम अगेन एक टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा एब्सर्ड एक्सप्रेशन हमारे पास रहेगा तो हम लोग का आरएचएस तो नहीं आने वाला है। जी इतना तो सर। बहुत क्लियर है। तो इस a प्लस सी को हम लोग b के टर्म्स में लिख सकते हैं, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी था पाई। तो a पाई। प्लस सी कितना होगा? a प्लस सी कितना होगा अगर a प्लस बी प्लस सी पाई है तो? ए प्लस बी प्लस सी पाई है तो ए प्लस सी हम्म, पाई माइनस बी। पाई माइनस बी, बस b को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो उससे हमारा कन्वर्ट भी हो जाएगा ये b के टर्म्स में। तो साइन जी। पाई माइनस बी, और एक माइनस बी पहले से है और डिवाइडेड बाई टू। यहाँ हमारा साइन, इसको अगर हम लोग करें तो सी माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू, ऐसा कुछ। टू। तो फोर साइन सी साइन पाई माइनस टू बी टू बी। डिवाइडेड बाई टू इंटू साइन, हाँ यहाँ भी करना पड़ेगा वही काम। यहाँ c है और यहाँ b है, तो b प्लस सी को क्या लिख सकते हैं? ओ पाई माइनस है। पाई माइनस ए, मतलब पाई माइनस टू ए डिवाइडेड बाई टू, करेक्ट। जी सर। तो फोर साइन सी साइन, ये हो जाएगा हमारा पाई बाई टू माइनस बी साइन पाई बाई टू माइनस ए। फोर साइन सी साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? साइन कॉस थीटा। कॉस बी, फिर साइन 90 माइनस ए कॉस ए। कॉस। यही था क्या आरएचएस में? एक सेकंड सर। जी सर। अब बस इसको अरेंज कर लेना है, कॉस ए कॉस बी साइन सी, ये हमारा आरएचएस। तो हम लोग क्या एक्स्ट्रा किए अभी तक के प्रूविंग में, और इस प्रूविंग में क्या डिफरेंस था? तो जो कंडीशन हम लोग को गिवन था उसका यूज कर लिया इन बिटवीन। और ये कंडीशन क्या था? तो एक ट्रायंगल से रिलेटेड था। ट्रायंगल। जी सर। चलिए ठीक है। और ये बहुत ही पॉपुलर टाइप का क्वेश्चन है। इसका हम लोग को, मतलब ये हम लोग को अक्सर देखने के लिए मिलता है, अगर टेस्ट वगैरह होता तो उसमें ज़रूर मिलता। एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, इसी पे बेस्ड ट्राई कीजिए। साइन वाला ही देते हैं। साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी इक्वल्स फोर साइन ए साइन बी साइन सी। प्रूफ कीजिए तो। सब कुछ साइन में ही चाहिए। साइन क्या इसमें? सर इसमें भी हमें साइन सी प्लस साइन डी यूज करना है? हाँ बिल्कुल। और कुछ यहाँ कर सकते हैं क्या, ये बताइए पहले। और कुछ भी सर टू साइन थीटा कॉस थीटा में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते इंडिविजुअली सर। वहां से करके कुछ फायदा नहीं हो रहा, वो तो एक स्टेप में नहीं दिख होता। भी रहा है कि वहां हाँ से सर कुछ एक फायदा नहीं हो रहा है। वही लेकिन तो साइन सी प्लस साइन डी से कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है। हो रहा है। हाँ, तो बस उसी को कर लेंगे, और कोई तरीका तो यहाँ यूज हो नहीं सकता है, वही दो चीज था। उसी आएगा ठीक है। अब टू ए प्लस टू बी तो ए प्लस बी तो हमारा बी फर्स्ट माइनस स्टेप तो वही रहेगा। जी सर। ए प्लस बी तो सी पाई माइनस सी हो जाएगा।
यहाँ भी वही है, a प्लस बी प्लस सी जो है वो पाई है, ये कंडीशन गिवन है। एक second, हाँ यहाँ तक तो आ ही गए होंगे। जी सर। अब इसके बाद क्या करेंगे? सर इसके पाई माइनस सी कर दो, पाई ए माइनस प्लस सी, बी। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से जो आएगा और फिर कॉमन कुछ निकल जाएगा। जी सर। तो पुराने क्वेश्चन की तरह ही हो गया रेट तो पूरा। हाँ, यहाँ पे बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या आया, तो cos c प्लस cos d, वहाँ क्या आ रहा था cos c माइनस cos d, कॉस्ट। बस यही एक डिफरेंस आया। जी सर। प्रूफ कीजिए RHS। आ गया क्या? जी सर। चलिए ठीक है, आ गया। तो अब हम लोग चलते हैं कॉस्ट वाले पार्ट पे। अगर हमारे पास कॉस्ट से रिलेटेड इसी तरह कुछ हो तो क्या कर सकते हैं? cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, और इसको प्रूव करना है -1 -4 cos a cos b cos c। स्टार्ट तो वहीं से करेंगे, जी सर। क्योंकि और कुछ यहाँ पे नहीं दिख रहा। अब cos 2a का सपोज हम वहाँ ये फॉर्मूला लगा दें, cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, तो क्या ही फ़ायदा हो जाएगा? जी सर। बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, वो सब a b c के टर्म्स में, स्क्वायर के टर्म्स में कुछ आ जाएगा। तो हम लोग क्या कर लें, cos c प्लस cos d लगाएं, कितना होता है? सर 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2। हाँ, तो ये 2 cos a प्लस b हो जाएगा इंटू 2ab cos सर। a माइनस b हो जाएगा। 2 कट जाएंगे। हाँ, 2 कैंसिल हो गया, 2a प्लस 2b डिवाइडेड बाई 2, तो वो 2 सर कैंसिल हो गया। cos 2c को 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा या cos स्क्वायर थीटा माइनस sin अब स्क्वायर। यही डिसाइड करना होगा हम लोग को कि हम लोग को सर 1 दिख RHS रहा में है। क्या गिवन है। 1 दिख रहा है सर तो। 1 दिख रहा है, वो भी निगेटिव में, -1। हम्म, तो ये cos 2c को कैसे ब्रेक करने पे -1 आता है? सर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। हाँ, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे +2 cos स्क्वायर c -1, तो एक -1 तो हमको पहले से आ गया है ना। और जी इस सर। वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में तो कॉमन निकलेगा, फिर फर्दर इवेल्युएशंस होगा, जिस तरह हम लोग पिछले क्वेश्चन में जा रहे थे। जी सर। हाँ, तो बस करते जाना है। अब a प्लस बी को अगेन हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, cos जी सर। पाई माइनस c cos a माइनस बी प्लस 2 cos स्क्वायर c -1। ये -1 से तो अब हमको कोई मतलब नहीं है, वो तो RHS में हमको लाना ही है। 2 जी सर। cos पाई माइनस c कितना होगा? cos माइनस cos c। माइनस cos c, हाँ, तो ये हो गया माइनस cos c, और cos a माइनस b तो एज इट इज प्लस 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। ठीक है, अब कुछ कॉमन निकल रहा है। सर cos हाँ, cos c कॉमन निकल रहा है इस वाले पार्ट में और 2 इसमें, cos निकल रहा है। 2 cos c कॉमन निकल रहा है, तो निकाल लेते हैं।
टू कॉस सी, और यहाँ आ गया हमारे पास माइनस कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस सी, करेक्ट। जी सर। और यहाँ बाहर में तो -1 है ही। थोड़ा सा इसको अरेंज करना पड़ेगा। टू कॉस सी, इसको हम लिख देते हैं कॉस सी माइनस कॉस ए माइनस बी -1, सी गायब हो गया। टू कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है? cos c minus ऐसे 2 ओ दूसरा वाला 2 sin c plus d by 2 sin d minus c by 2। हाँ, तो टू साइन सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, मतलब ए माइनस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई टू, ऐसा कुछ। -1 ऐसा, ठीक है। चलिए, ये 2 तो हो गया हमारा 4 कॉस सी, और यहाँ पे तो हम अगेन उसी तरह इवेल्युएट करेंगे। ए प्लस सी को क्या लिख देंगे इसको? ए क्या a plus c होगा pi minus b। पाई माइनस बी, दिख रहा है ना ये? जी सर। 2, और यहाँ पे हो गया साइन, और यहाँ पे कुछ प्लस में नहीं है। अच्छा ठीक है, एक चीज़ है, ये a माइनस अगर हम कॉमन ले तो ये b प्लस सी हो जाएगा बाई 2, pi minus -1, ये 4 कॉस सी साइन पाई माइनस 2b डिवाइडेड बाई 2 साइन a माइनस पाई pi minus a ए बाई 2, सॉरी -1, इतना लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन। ठीक है, अब तो हम लोग लगभग पहुंच चुके हैं। 4 कॉस सी, और ये कितना हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस 2b बाई 2 इज जस्ट b, और ये हो गया हमारा, ओहो ये तो खतरनाक ही बड़ा होगा। a और प्लस a, ये कितना हो गया 2a माइनस पाई बाई 2 -1। अब एक चीज थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे कर लें, इस वाले पार्ट में अगर इसको कन्वर्ट करना है तो निगेटिव तो हमको बाहर लाना पड़ेगा। जी सर। क्या ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं हम लोग? हाँ, क्यों नहीं हो पाएगा। नहीं तो, क्योंकि हम लोग को क्या पता है साइन 90 माइनस थीटा, तो उस फॉर्मेट में भी तो होना चाहिए, तो हम माइनस ले लेते हैं बाहर, तो ये होना चाहिए कॉस सी, और ये साइन 90 माइनस थीटा, तो ये हो चुका है कॉस बी, और ये हो जाएगा हमारा साइन, माइनस ले लिए हैं बाहर, तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस ए, और -1 पहले से, और अब तो एग्जैक्टली आंसर दिख रहा है। दिस इज -1 -4 कॉस ए कॉस बी कॉस सी, काम कर रहा है। यही है हमारा RHS। इसका फायदा ये है ना कि एक बार हम लोग पैटर्न ऑब्जर्व कर लिए तो अब कॉस्ट से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग कर पाएंगे, है कि नहीं? जी सर। ठीक है, और साइन और कॉस दोनों में, और इस मतलब कंडीशनल आइडेंटिटीज में कुछ अलग नहीं। जहां पे जरूरत पड़ रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं, जहां भी कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप का इक्वेशन आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी अगर पाई है तो वहां से उसको निकाल ले रहे हैं एक सिंगल टर्म्स में। ठीक है, एक क्वेश्चन खुद से कीजिए, देते हैं। और क्वेश्चन है इस बार हाफ के टर्म्स में, कॉस ए प्लस कॉस बी माइनस कॉस सी इक्वल्स 4 कॉस a बाई 2 कॉस b बाई 2 साइन cos c by 2 साइन c बाई 2 -1,
ऐसा है हमारे पास 4 cos a by 2 cos b by 2 sin c by 2 माइनस 1, और इधर है cos a प्लस cos b माइनस cos c। इसके साथ कंडीशन गिवन है कि a प्लस b प्लस c जो है वो पाई है, प्रूफ करना है। सर इसमें सब मल्टीपल एंगल यूज नहीं होगा ना? सब मल्टीपल एंगल से आप क्या समझते हैं? मल्टीपल एंगल और सब मल्टीपल एंगल में क्या था? सर सेम ही सब चीज तो मल्टीपल था, एंगल कुछ में अलग नहीं था। कुछ अलग था क्या? हम लोग अगर नहीं पढ़े सर। हैं सपोज साइन 2 थीटा, तो ये मल्टीपल एंगल में हो गया, और क्या लिख देते हैं इसको? सर वो हो जाता है 2 sin θ/2 cos θ/2। ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और अगर हमारे पास है सिर्फ साइन थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? तो θ/2 2 θ/2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। θ/2। और यहाँ पे दिख भी रहा है कि हमको इसी टर्म्स में लाना है, करेक्ट ना? जी सर। तो बस हम लोग को ये मल्टीपल सब मल्टीपल अलग नहीं है, हम लोग सिर्फ पैटर्न ऑब्जर्व किए कि अच्छा यहाँ पे जब 2 थीटा तो ये थीटा, जब यहाँ थीटा तो ये थीटा बाई 2। तो मल्टीपल सब मल्टीपल अलग नहीं है, सब सेम है। ठीक है। जी सर। -1 चाहिए ना तो। तो cos a प्लस cos b है, तो यहाँ पे तो वही cos c प्लस cos d वाला काम करेंगे जी सर और हो गया। प्रोसीड करते जाएंगे। कीजिए तो सॉल्व। One. ठीक है। divided to common one. इसका क्या करना है? सर एक डाउट है, जो माइनस कॉस सी था मैंने उसको 2 cos² θ - 1 किया, वो सही है? आरएचएस बताएगा। आरएचएस में क्या हमको चाहिए था? -1 चाहिए था ना? हाँ सर। हाँ बिल्कुल सही है। अब इसके बाद क्या? सर इधर जो a - b है, एरर है। एरर इसलिए है क्योंकि यहाँ पहले से माइनस है। ध्यान दीजिए, सर हाँ सर। अगर यहाँ पे पहले से माइनस है और यहाँ भी अगर आप 2 cos² c -1 कर दिए, तो ये तो प्लस माइनस हो और जाएगा। माइनस तो वो प्लस हो जाएगा, लेकिन आपको आरएचएस में क्या चाहिए? -1 तो 1 - 2 हाँ sin²θ। हाँ, तो हम लोग को यहाँ 1 - 2 प्लस साइन स्क्वायर c यूज करना पड़ेगा। 1 + 2 sin²c -1 + 2 sin²। सर मैं इस स्टेप के बाद अटक गया हूँ सर। तो 2 sin c/2 cos a - b/2 minus cos square और एक सेकेंड, -1 हाँ + 2 sin एक square। सेकेंड हम इसको कर देते हैं। 2 cos आप यहाँ पे किए होंगे पाई माइनस सी बाई सर 2, c/2 आ गया था और sin यहाँ पे cos c/2 a माइनस बी बाई 2 तो एज इट इज b/2 रहेगा। -1 + 2 sin² c तो हम इसको पहले लिख देते हैं +2 साइन स्क्वायर सी, -1। और इधर -1 कर देते हैं क्योंकि कॉमन निकालना है हमको। ठीक है, तो ये आ गया जी होगा सर।
कॉस पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, तो कॉस 90 माइनस जी थीटा कितना होता है? सर साइन सी बाई टू। तो ये हो गया साइन सी बाई ओ। एक बात बताइए, यहाँ टू साइन स्क्वायर सी कैसे हुआ है? नहीं बाई साइन टू सी होना बाई, चाहिए ना? हाँ जी डाउट है क्या? कॉस थीटा कितना होता है? कॉस टू थीटा, ये होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट? तो जब यहाँ टू करेक्ट थीटा तब यहाँ थीटा, तो जब यहाँ थीटा रहेगा तो यहाँ क्या रहेगा? बाई टू। बाई टू, तो यहाँ सी बाई टू अब कॉमन निकल रहा होगा। सर कॉस एक सेकेंड, ओ हाँ सही सही। टू साइन स्क्वायर सी बाई टू माइनस वन, कॉमन क्या अब निकल गया? कॉमन निकल गया टू साइन सी साइन बाई टू, सी बाई साइन टू, बाई और क्या बचा हमारे पास? कॉस ए माइनस बी बाई टू प्लस साइन माइनस वन बाहर, साइन सी साइन सी बाई बाई टू। टू माइनस वन। सर अब वापस वही, ओह, ये तो कुछ अब खतरनाक हो गया। इस बार इसके बाद ये अटक गया था। अच्छा, इसके बाद अटके हैं। बस सी बाई टू कॉमन नहीं लिया था सर, उसके एक स्टेप पहले यहाँ अटक पे गया था बस। हमारा आ जा रहा है कॉस ए माइनस बी बाई टू, और यहाँ सी बाई टू। तो हम लोग ऐसे तो इवेलुएट नहीं कर पाएंगे। यहाँ कॉस है तो यहाँ भी कॉस होना चाहिए, और यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन होना चाहिए। साइन होना चाहिए। तो कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको, क्योंकि लास्ट जो भी क्वेश्चन था हमारा वहाँ ऐसा नहीं आ रहा था। कन्वर्ट तो करना पड़ेगा। हम क्या जी करते सर। हैं, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं क्योंकि ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स है। इसको कन्वर्ट कर देते हैं। साइन सी बाई टू को हम क्या लिख सकते हैं कॉस के टर्म्स में? कॉस पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? बताइए। हाँ सही है सर, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉस पाई बाई टू माइनस सी बाई टू तो लिख सकते हैं। अब ये कॉस कॉस में आ गया। जी सर। ठीक है, इससे कुछ फ़ायदा कॉस होगा? वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आप, अब तो यूज़ कर लेंगे। पाई बाई टू। एक काम करते हैं ना, यहाँ a प्लस बी है, यहाँ भी a प्लस बी के टर्म्स में ही हम लाने का सोचते हैं। एक काम करते हैं, रादर देन कन्वर्टिंग ये जो c है ना, पाई माइनस ए प्लस हाँ, पाई माइनस ए प्लस बी, क्योंकि इससे फ़ायदा बी। ये हो रहा है कि यहाँ a माइनस बी के टर्म्स में है और यहाँ भी a और b के टर्म्स में ही आ जाएगा। तो कॉस हो जाएगा, वो कॉस। कॉस में भी हो जाएगा और a और b के टर्म्स में भी आ जाएगा, दोनों काम एक साथ। वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। तो ये हो जाएगा हमारा, तो साइन पाई बाई टू माइनस ए प्लस बी बाई टू, करेक्ट? जी सर। ठीक है, अब तो ये कॉस हो गया और वहाँ भी कॉस, यहाँ भी कॉस। अब बस हाँ फॉर्मूला लगा ए देंगे। प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, टू साइन। यहाँ पे एक और एरर होता है क्योंकि ये बाई टू पहले से है, लेकिन हाँ, हाँ अच्छे से कीजिए। यहाँ तक नोट कर लिया है ना? हमको एक्सप्रेशन बताइएगा। हाँ सर हो गया। तो ये हो गया हमारा टू साइन सी बाई टू फिर क्या है? कॉस ए माइनस बी बाई टू प्लस कॉस ए प्लस बी बाई टू माइनस वन। यहाँ पे क्या था, माइनस कि नहीं प्लस? प्लस कॉस ए, इसमें प्लस था माइनस, माइनस। क्या कर रहे हैं? उसके पीछे का एक्सप्रेशन देखिए। हाँ, सर प्लस माइनस होगा, सेकंड क्वाड्रेंट है। माइनस था। अच्छा, अब हमको जो हम लास्ट एक्सप्रेशन लिखे थे वो बताइए ना। तो मैंने वो नहीं लिखा, अपना लिखा था, उसमें आपका आया था वो क्या कहते हैं, साइन पाई माइनस ए प्लस बी ये प्लस बाई। था कि या माइनस था साइन में? सर बीच में प्लस था पर साइन था। हाँ ठीक है, तो साइन पाई बाई टू माइनस ए प्लस ए बी प्लस बी। बाई टू, और यहाँ पे तो माइनस वन था। तो ये टू साइन सी बाई टू, और ये हो गया होगा कॉस ए माइनस बी बाई टू
और ये हो जाएगा अगेन कॉस, ये प्लस में ए प्लस बी बाई टू। डाउट? नहीं सर, वही तो बोला था सर। ठीक है, कॉस सी प्लस कॉस डी। अब लगाइए फॉर्मूला यहाँ पे। प्लस प्लस टू कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस इवन सी। हाँ, तो टू कॉस, ये थोड़ा सा ए हो जाता है माइनस बी बाई टू प्लस ए बाई टू माइनस बी बाई बाई टू टू प्लस ए बाई टू प्लस बी बाई टू बाई टू। ए बाई टू प्लस ए इधर माइनस हो जाएगा बाई टू होल टू। और यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है? हाँ हो रहा है। बी बी बाई टू और यहाँ पे अगेन कॉस आएगा ए बाई टू और ये हो गया कॉस ए बाई टू माइनस बी बाई टू बी माइनस ए बाई टू माइनस बी बाई बी टू बाई टू बाई टू। और यहाँ पे तो ए माइनस कैंसिल वन है ही, ए कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे माइनस ए बाई टू और ए बाई टू कैंसिल हो गया। तो टू साइन सी बाई टू rather than टू साइन सी बाई टू ना, हम क्या करते हैं इस टू को मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये हो जाएगा फोर। फोर साइन सी बाई टू कॉस ए बाई टू प्लस ए बाई टू कितना होगा? ए होगा, जी सर। आधा आधा जोड़ेंगे तो एक पूरा हो जाता है। हाँ तो yes, ये हमारा A by जस्ट ए बाई टू आ गया। और यहाँ पे अगर हम देखें तो कॉस, यहाँ पे बी बाई टू किया तो बी हो गया, तो कॉस जी सर। माइनस बी बाई टू, कॉस माइनस बी बाई टू आ रहा है और यहाँ पे माइनस वन है। अब तो शायद हमारा आंसर आ चुका है। सर कॉस साइन में ए कन्वर्ट बाई हो टू जाएगा। कॉस बी बाई टू साइन सी बाई टू माइनस वन। ये कॉस माइनस थीटा जो है वो भी तो कॉस थीटा ही होता है। से क्या? कॉस माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा होता है। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ, तो बस इसीलिए कॉस माइनस बी बाई टू भी आया तो हम उसको कॉस बी बाई टू लिख सकते हैं। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, कंफ्यूजिंग। टू ए रहता है तो थोड़ा सा इजी हो जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको और मॉडिफाई करें। अगर यही क्वेश्चन डायरेक्टली इस फॉर्मेट में ना देके अगर 2A 2B 2C या फिर ABC के फॉर्मेट में दे दिया तो वो तो ठीक है, वो हम लोग अब कर लेंगे। लेकिन अगर हम इसका थोड़ा सा और मॉडिफाइड फॉर्मेट दें, जैसे cos स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर B माइनस cos स्क्वायर C, और यहाँ पे प्रूफ करना है 1 माइनस टू साइन A साइन B, और ये हो गया cos C। स्क्वायर हो गया सर। अब स्क्वायर हो गया तो क्या लगाया नहीं लगाया कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ आप सोचिए एक मिनट क्या कर सकते हैं। cos स्क्वायर सर, हम cos टू थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और वहां से काम हो जाएगा, क्योंकि अभी जस्ट हम लोग इतना सारा क्वेश्चन बनाए और देखने के लिए मिला कि अगर टू थीटा के टर्म्स में है तो वहां पे वो एडजस्टमेंट्स वगैरह इधर उधर करने के बाद हमारा इस टर्म्स में तो आ ही जाता है। अब क्या एग्जैक्टली आएगा वो तो करते करते पता लगेगा, है ना। लेकिन अगर किसी तरह हम इस वाले पार्ट को cos 2 के टर्म्स में या sin 2 के टर्म्स में कन्वर्ट कर दे तो हमारा काम तो हो जाएगा। जी सर। यही है कहानी। अब कीजिए कैसे होगा। कैसे कर सर? मतलब cos स्क्वायर a को हमको लिखना है cos 2a के टर्म्स में, मतलब कुछ ना कुछ cos 2a या फिर cos a a। माइनस वन करना पड़ेगा। अब वहां से फॉर्मूला एडजस्ट कीजिए। आपको पता है कि 2 cos स्क्वायर a माइनस वन जो होता है वो कितना होता है? cos 2a होता है। जी सर। तो cos स्क्वायर a कितना होगा? 1 प्लस cos 2a डिवाइडेड बाई 2। जी सर।
तो सिमिलरली कॉस स्क्वायर बी कितना होगा? 1 प्लस कॉस 2b डिवाइडेड बाई 2। 1 प्लस कॉस 2c/2। अब उसको लगाइए और फॉर्मेट प्लस आ जाएगा। प्लस कॉस 2b/2 माइनस कॉस 2c/2 1 into हमारा 1 तो आ गया एक तरफ। ये हो गया होगा कॉस हमारा 2 LHS में सर 1 हमारा 1 माइनस तो मिल गया हमें। 1 प्लस कॉस 2a डिवाइडेड बाई 2, 1 प्लस कॉस 2b डिवाइडेड बाई 2, है ना? जी सर। और 1 प्लस कॉस 2c डिवाइडेड बाई 2। तो 1 आ गया डायरेक्टली। सर नीचे 2 पूरा खुल जाएगा तो 1 1 कट जाएगा तो एंड में +1 आ जाएगा। देखते हैं 1/2 प्लस यहाँ पे 1/2 और यहाँ -1/2, हम सबका वो ले लिए साथ में। और यहाँ पे कितना आ रहा है? आपने तोड़ दिया। अच्छा और cos 2 अच्छा कितना अच्छा, है? एक सेकेंड। हम क्या करते हैं ना, इस तरह थोड़ा सा लंबा जा रहा है, हम सर इसको मैंने तो बस पूरा खोल दिया डायरेक्टली। हम इसको 1/2 कॉमन क्यों नहीं ले सकते हैं क्या? हाँ वो भी ले सकते हैं। 1/2 कॉमन ले लेते हैं, फिर तो ये सिंपल हो जाएगा। ये सिर्फ दिखेगा हमको 1 प्लस कॉस 2a, 1 प्लस सर कॉस 2b और -1 माइनस कॉस 2c, करेक्ट? करेक्ट। और ये 1/2 रहने देते हैं, और ये हमारा कितना हो जाएगा? ये -1 और 1 तो एक कैंसिल करना पड़ेगा, और ये आ जाएगा हाँ तो 1 आ हमारा जाएगा एक। 1 प्लस कॉस 2a प्लस cos 2b cos 2c कॉस माइनस 2b माइनस कॉस cos 2c। 2c। और अभी जस्ट हम लोग ऐसा क्वेश्चन बनाया, अब इस क्वेश्चन को देख के बहुत इजीली हम लोग को पता है क्या करना है। जी सर फॉर्मूला बस वो cos a फॉर्मूला plus लगाना cos है, b। अपने आप कॉमन निकलते जाएगा, और जो RHS में होगा आ जाएगा, श्योर है हम लोग, है ना? जी सर। तो हम लोग को जी पता लग गया कि अगर स्क्वायर के टर्म्स में हो तो ये जो हम लोग मल्टीपल एंगल्स में पढ़े थे वो फॉर्मूला लगाना है और काम खत्म। नोट कर लीजिए, और इसके बाद सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है, वो हो जाएगा। या एक करना चाहते हैं तो कर लीजिए। सर क्या हुआ? ये हो जाएगा ना इसके आगे? हाँ जी सर। चलिए ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि अगर यही साइन स्क्वायर के टर्म्स में हो तो क्या आएगा। तो वहां भी वही काम, ये कुछ अलग। सर हम लोग को साइन पता है, स्क्वायर आएगा तो हाँ हम सर ये वही होगा ना सर, वो cos 2 थीटा में। हाँ उसी के टर्म्स में होगा। जैसे हम लोग को पता है 2 साइन स्क्वायर a-1 जो है वो कितना होता है? cos 2a, सॉरी जी सर। जी सर कैसे, सुनिए 1 1 माइनस 2 माइनस से है 2 ना। साइन स्क्वायर a जो है ये होता है cos 2a। cos 2 है। तो अगर हमको निकालना है साइन स्क्वायर a, तो साइन स्क्वायर a कितना निकलेगा? cos 2 है -1/2 1 माइनस और cos 2a डिवाइडेड बाई 2। 2। ठीक है। तो सिमिलरली अगर साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर सी रहता है तो हम लोग काम खत्म कर देंगे। क्लियर? जी सर। ठीक है। अब थोड़ा सा और कुछ अलग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, अगर a प्लस बी प्लस सी हमारा पाई है, आपको प्रूव करना है कि tan a प्लस tan b प्लस tan c जो होगा वो होगा tan a tan b tan c। tan a plus tan b plus tan c tan b। सर ये तो प्रॉपर्टी है एक्चुअली। हाँ प्रॉपर्टी है, लेकिन इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं किया जाएगा, यहाँ पे प्रूफ करने के लिए ही दे दिया। कैसे प्रूफ होगा? साइन बाय
अभी हम लोग को दिखा कि साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी रहे तो हम लोग कुछ सोच पाते हैं, और सी बाई टू ए बाई टू बी बाई टू के टर्म्स में आंसर कुछ ना कुछ ला देते हैं, है ना। जी सर। कॉस वाला रहे तो भी। लेकिन हम लोग tan ए प्लस tan बी का कोई फॉर्मूला पढ़े हैं क्या, tan सी प्लस tan डी? नहीं। नहीं साइन सर। सी प्लस साइन डी पढ़े हैं, कॉस सी प्लस कॉस डी पढ़े हैं, tan सी प्लस tan डी का कोई फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं। जी सर। क्या कर सकते हैं आप? सर तोड़ सकते हैं साइन और कॉस में। उससे क्या फ़ायदा होगा अगर अगर हमें हम साइन इसको और कॉस करना आता है वही फायदा है। साइन और कॉस करना आता है, लेकिन एक्सप्रेशंस कितना है absurd हो जा रहा है यहाँ। वो डायरेक्टली साइन ए प्लस साइन बी थोड़ी लिख दीजिएगा इसको। जी सर। कॉस सी, थोड़ा सा मिला के देखिए क्या कर सकते हैं यहाँ। एक सेकंड सर। अगर हम इसको आपस में भी सॉल्व करें तो ये आ जाएगा साइन ए प्लस बी बाई कॉस ए कॉस। सर हम वो ट्रायंगल यूज कर सकते हैं शायद। क्या ट्रायंगल? ये कंडीशन जो गिवन है। नहीं सर एक सेकंड। सोचना पड़ेगा सर। इसको प्रूव करने के लिए एक आसान सा तरीका है। डायरेक्टली तो नहीं होगा, इतना श्योर है। अब डायरेक्टली हम लोग क्योंकि स्टक कर जा रहे हैं ना, हमको tan c प्लस tan d का फॉर्मूला पता है, और साइन कॉस में ब्रेक करके हमको कुछ दिख नहीं रहा। दिख रहा है क्या? नहीं सर। अब इसको फर्दर ब्रेक करने के लिए फिर हम चले जाएंगे a बाई टू बी बाई टू सी बाई टू के टर्म्स में। वो तो गलत हो जाएगा, हमको RHS में तो वो चाहिए ही नहीं, है ना। तो हम लोग को RHS बता रहा है कि इस मेथड से हम लोग को नहीं जाना है। तो थोड़ा सा जो कंडीशन है वहां से ही शुरू करते हैं। कंडीशन क्या गिवन है? a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स पाई। अगर हम तो इस ट्रायंगल, हाँ ये तो गिवन है फिर ना। हम वो कर सकते हैं tan a plus b equal to tan pi minus c। बहुत अच्छा, और वहीं से आ जाएगा क्योंकि वहां पे हाँ हमको फिर tan tan a a plus b प्लस हमें बी पता पता है, tan पाई tan a माइनस plus सी पता है ना। जी सर। अब tan a प्लस बी प्लस सी कर दे तो वो नहीं पता है। सर फिर हाँ फिर दूसरी तरफ वो आ जाएगा। हाँ, क्या कहते हैं, tan a tan b tan c minus tan c। हाँ ये हो गया हमारा tan पाई माइनस सी, और ये हो गया tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। इक्वल टू माइनस tan c और tan 180 माइनस थीटा कितना होता है? माइनस। माइनस फंक्शन tan तो थीटा। चेंज नहीं होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव आएगा। हाँ सर फिर दूसरी तरफ हो जाएगा tan a tan b tan c माइनस tan c। हाँ, tan a प्लस। अब तो ये प्रूविंग दिख रहा है, नोट कर लीजिए इसको यहाँ पे। minus tan c tan a plus tan b equals to minus tan plus tan c tan b tan a minus tan c। सर हो गया। एक और हम लोग थोड़ा सा एब्सर्ड सा क्वेश्चन करें अगर, जो दिखेगा बहुत ही अजीब। साइन b प्लस सी माइनस ए प्लस साइन c प्लस a माइनस b प्लस माइनस साइन a प्लस b माइनस c इक्वल्स 4 cos a cos b sin c। क्या कर सर सकते हैं? वापस ट्रायंगल यूज कर सकते हैं। वापस ट्रायंगल क्या यूज सर कीजिएगा? ये तो हम लोग को b गिवन प्लस है c ही हो कि जाएगा a। पाई माइनस a। हाँ बिल्कुल, वो तो गिवन है ही कि a प्लस बी प्लस सी पाई है, तो यहाँ b प्लस सी को आप पाई माइनस a कर दीजिएगा। जी सर पाई माइनस a माइनस a
हाँ sin pi minus b minus b minus sin pi minus c minus c of sin pi minus 2a plus sin pi minus 2b minus sin pi minus 2c होगा sin 2a 2b 2c सर वो आ जाएगा sin 2a plus sin 2b minus sin 2c हाँ, मतलब कि ये उससे फिर हो टू जाएगा ए टू बी टू सी के टर्म्स में आ जाएगा, फिर आ तो गया अपने आप सॉल्व हो जाएगा। बहुत अच्छा। सर ठीक है, तो बस देखने में ये थोड़ा सा हम लोग को अलग लग रहा था, लेकिन जैसे ही हम लोग कन्वर्ट किए तो हमारा काम हो गया, है ना। यस सर एक क्वेश्चन और करते हैं। tan 2a प्लस tan 2b प्लस tan 2c इक्वल्स tan 2a। अब ये देख के सेम लगेगा, पर बस है हमको नहीं जानना है कि क्या करना है इसमें। सो सेम चीज तो हम वो कर सकते हैं शायद 2a plus 2b plus 2c equals to pi हाँ, बहुत अच्छा। a प्लस वी प्लस सी अगर पाई है तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2a प्लस 2b प्लस 2c को 2 पाई तो कर ही सकते हैं ना, जी और सर अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर देंगे और काम खत्म। बहुत अच्छा। ठीक है, एक क्वेश्चन और लीजिए। अगर हमारे पास है साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c बाई साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c इक्वल्स 8 साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 साइन c बाई 2। थोड़ा सा सोचिए इसमें। हम्म, सर दोनों साइड को डिवाइड कर सक मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं sin a plus sin b plus sin c से शायद दोनों साइड को। हम्म, सर एक सेकंड प्रॉब्लम अभी sin a plus sin b plus sin c है अब इसका क्या करें? sin a plus sin b plus sin c सर कुछ दिख नहीं रहा सर क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि न्यूमरेटर को अलग से सॉल्व कर लें, डिनोमिनेटर को अलग से सॉल्व कर लें? न्यूमरेटर को अलग से पता नहीं से कर सकते हैं शायद क्योंकि न्यूमरेटर को तो हम लोग अलग से सॉल्व कर सकते हैं ना, जी सर न्यूमरेटर को अलग से कर सकते हैं डिनोमिनेटर को भी अलग से कर सकते हैं। कर सकते हैं तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कर सकते हैं तो क्यों नहीं हम लोग इसको न्यूमरेटर को वहाँ पे सॉल्व करते जाएं, डिनोमिनेटर को सॉल्व करते जाएं, फिर कुछ सोचें, क्योंकि वहाँ तो। हाँ सर कर सकते हैं ट्राई कीजिए, कुछ दिखे। तो sin c plus d होगा 2 sin 2a plus 2 cos 2a minus 2b by 2 plus sin 2c divided by sin a plus sin b plus sin c up to sin a plus b cos a minus b by 2 sin 2c 2 sin pi minus c cos
सो ये तो उस क्वेश्चन की तरह हो गया, हमें साइन टू सी को हम कन्वर्ट कर देंगे। साइन टू सी को, पाई हाँ। माइनस ए प्लस बी में हम्म। तो होगा cos a माइनस बी साइन टू सी है ना, तो होगा साइन पाई माइनस ए प्लस बी प्लस बी। साइन सी cos a माइनस बी, साइन कॉमन ले सकते हैं, नहीं ले सकते, तो साइन सी cos, तो ये होगा माइनस cos a प्लस बी। सर अब क्या होगा? क्या आपका लास्ट एक्सप्रेशन आया हमको बताइए। सर टू एक साइन सी cos नेक्स्ट a लाइन पे चलते माइनस हैं, बी। नेक्स्ट लाइन। हाँ बोलिए। सर टू साइन सी टू साइन सी, हाँ आएगा। cos a माइनस बी। कॉस, हाँ वहाँ पे अभी जस्ट हम लोग सॉल्व किए हैं, कॉस ए माइनस बी, फिर सर फिर मेरा आया माइनस cos a प्लस बी। माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। और डिनोमिनेटर में साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c। उसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं। सर कैसे करूँ फिर? साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला उसमें भी लगाइए। उसमें भी लगा देगा, हाँ बोलिए। नहीं लगाइए तो कैसे होगा, दोनों में लगाते जाना होगा ना। सर तो तो होगा हम एक काम टू करते हैं, आपको हम ये होमवर्क देते हैं, ठीक है। आप इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर को भी सॉल्व कीजिए, डिनोमिनेटर को भी साथ में, सेम उसी प्रोसेस से सॉल्व करते जाइए, आ जाएगा आंसर। नहीं आता है ठीक तो है नेक्स्ट सर। क्लास में हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। जी सर। तो कंडीशनल आइडेंटिटीज जो है वो हमारा ओवर, इससे ज़्यादा वेरिएशंस इसमें नहीं होता है। अब दो टॉपिक हमारा बच गया, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस और एक सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री पूरा ओवर, ठीक है। जी सर ठीक। समझ में आ रहा है जो भी चीज़ हम लोग डिस्कस किए हैं अभी तक? हाँ सर। काफ़ी क्वेश्चंस हम कोशिश कर रहे हैं कि क्लास में ही डिस्कस कर लें, ठीक है। ठीक है सर।